एक कहानी गोविंदपुर गांव की है, जहां रूपा नाम की गरीब महिला अपनी बेटी अंजलि और अपने अपाहिज पति विनोद के साथ एक छोटे से घर में रहती है। एक दुर्घटना में विनोद के दोनों पैर कट चुके थे, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाता था। तब से रूपा गांव के हर घर में सफाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन सवेरे अचानक से विनोद रोने लगता है। ये देखकर रूपा और अंजलि घबरा जाते हैं। जी क्या हुआ? आप अचानक से रो क्यों रहे हो? मुझे क्षमा कर देना रूपा। जिस समय मेरे परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय मैं तुम पर बोझ बन के बैठा हुआ हूँ। आज मैं चाहकर भी तुम लोगों का सहारा नहीं बन पा रहा हूँ। जी आप ये सब क्यों सोचते हैं? जानबूझ के तो आप घर में नहीं बैठे ना। अगर आपके साथ वो दुर्घटना नहीं होती तो आज हम इतना परेशान नहीं होते। ये सब भाग्य का खेल है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। रूपा, जब तुम गांव वालों के घर जाके सफाई का काम करती हो, उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे होते हुए तुम्हें सफाई का काम करना पड़ रहा है। पता नहीं भाग्य ने मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेला। जी आप चिंता नहीं करिए। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप आराम करिए। मैं और अंजलि बाजार जा रहे हैं। हम थोड़े समय में लौट आएंगे। इतना कहकर रूपा और अंजलि बाजार चले जाते हैं। तभी रूपा को पकोड़े का ठेला दिखता है। माँ, देखिए, वो आदमी वहाँ पकोड़े बेच रहा है और कितने लोग उसके ठेले पे पकोड़े खा रहे हैं। चलिए ना माँ, हम भी खाते हैं। अंजलि, ऐसे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तुम्हें चिकन 65 बहुत पसंद है ना? मैं घर जाके तुम्हारे लिए चिकन 65 बना दूंगी। ठीक है? सच माँ, आप मुझे चिकन 65 बना के देंगी? हाँ हाँ मेरी बिटिया, बना के दूंगी। दोनों बाजार चले जाते हैं। सब्जियां खरीद कर घर आते हैं। घर आते ही रूपा चिकन 65 बनाना शुरू करती है। अरे कहाँ हो अंजलि? देखो मैंने तुम्हारे लिए चिकन 65 बनाया है। आओ, हम सब जल्दी मिलकर चिकन 65 खाते हैं। अंजलि दौड़ी दौड़ी जाती है और सारे मिलकर चिकन 65 खाते हैं। वाह माँ, आपने तो बहुत स्वादिष्ट चिकन 65 बनाया है। सच में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अंजलि बिटिया, तेरे माँ के हाथों में वो जादू है, अगर वो नमक भी अपने हाथों में ले लेना, उसमें भी मिठास आ जाती है। जी बस करिए ना, अभी बहुत हो गई तारीफ। सच में रूपा, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो। अरे माँ, मुझे ना एक उपाय आया है। क्यों ना आप चिकन 65 बना के बेचो? चिकन 65? हाँ पिताजी, आज मैं माँ के साथ बाजार गई थी ना, उधर खाने के ठेले थे और खाने के ठेले से बहुत मुनाफा होता है। और माँ तो इतना स्वादिष्ट चिकन 65 बनाती है, सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह अंजलि बिटिया, क्या उपाय सोचा है तूने? अगर हमारा ये व्यापार चल निकला तो मुझे लोगों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। वो तो सब ठीक है रूपा, लेकिन हमें पैसों की जरूरत होगी ये व्यापार को शुरू करने के लिए। जी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन रूपा सुबह सुबह सोनार के यहाँ जाती है और अपने कंगन को बेचकर पैसे का इंतजाम करती है। उसके बाद रूपा चिकन 65 बनाने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत थी उनको खरीदती है। जी मैं चिकन 65 बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। रूपा, तुम ये सब सामान कहाँ से लेके आए? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। अरे मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? अगर इनको पता चला मैंने मेरे माँ के सोने के कंगन बेच दिया है, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। जी वो क्या है ना, मैंने पड़ोस वाली मीना बहन से कुछ पैसे उधार लिया है। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं उनको पैसे लौटा दूंगी। अच्छा, मैं फटाफट चिकन 65 बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। रूपा अपना ठेला लगाती है
और वहाँ लोग गुजर रहे थे। तो ऐसे दो औरत चिकन 65 खाने जाती है। अरे बहन जी, एक प्लेट को कितना? एक प्लेट सिर्फ 100 रुपए। अरे वाह, अच्छा दाम है। उधर बाजार में 200 का एक प्लेट मिलता है। ठीक है, 2 प्लेट दे दो। वाह बहन जी, सच में क्या तारीफ करूं, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। वो ग्राहक की तारीफ सुनकर उधर आते जाते लोग भी रूपा के ठेले पे आकर चिकन 65 खाते हैं। वाह बहन, आपकी चिकन 65 तो बहुत टेस्टी है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बहन जी, मैं एक गरीब महिला हूँ। मेरे पति अपाहिज हैं, इसलिए मैंने ये व्यापार शुरू किया है ताकि मैं घर को संभाल सकूं। बहन, आपके हाथों में सच में जादू है। इतने स्वादिष्ट चिकन 65 खा के मज़ा आ गया। मेरे पास आपके लिए बेहतरीन काम है। क्या वो आप काम करेंगी? इससे आपको ऐसे रास्ते पे ठेला लगा के चिकन 65 बेचना नहीं पड़ेगा। कैसा काम बहन जी? मेरे पति इस गांव के धनी आदमी हैं और इस गांव में होटल चलाते हैं। क्या आप उस होटल में इसी तरह स्वादिष्ट चिकन 65 बना सकती हैं? बदले में आपको आपकी मेहनत की कमाई भी मिलेगी। बहन जी, ऐसा सच में हो गया तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे आपके जैसे ही एक कुक की तलाश थी और देखो मेरी वो तलाश भी पूरी हो गई। वो औरत होटल का एड्रेस बोलती है और 20,000 एडवांस भी देती है। ये सब चीजें रूपा घर आके विनोद को बोलती है और उस दिन से उनकी जिंदगी में खुशियाँ आती है। 6 महीने में ही बहुत सफलता होती है और पैसे आने पर विनोद को नकली पैर भी मिलता है, जिससे वो आसानी से चल पाता है।